Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to continue the ISC 2025 competency focused practice questions, in short CFPQs. And a lot of you have requested to help you out in understanding question 61. So here in this video we're going to cover question 61. अगर पहले की videos miss out हो चुके हैं then do check out the entire playlist from the channel. हमने सी एफ पी क्यू का सीरीज में क्वेश्चन 62 भी सॉल्व किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डू चेक दैट आउट. एंड देर आर डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर स्पेसिमेन पेपर्स, फॉर आईएससी बोर्ड एग्जाम पेपर्स, डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं. डू चेक इट आउट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. और अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और उनके डाउट्स तुम्हें भी प्रिपेयर करने में और भी हेल्प करे. Without further ado, let's get started with the question. So question 61, this is the sum on death of a partner. यहाँ पे there are three partners, दिया, जिया and टिया, जिनका PSR दिया हुआ है as 1:1:2, and टिया died on 31st December 23. So this is the date. Financial year end 31st March ही है. However 31st December को death हुआ है, that means this is a during the year adjustment. कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा. यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनी हुई है 1st Jan को 2024, which is the very next day after Tia's death. लेकिन the above balance sheet, though made after Tia's death, is incorrect. Already question में ये incorrect balance sheet दी हुई है. यहाँ पे we can see creditors हैं, reserves हैं, reserves रखे हुए हैं जो कि distribute हो जाना चाहिए था. Goodwill पड़ा हुआ है, that should have been distributed. Then हमारे पास deferred advertisement expenditure है, इसको भी distribute हो जाना चाहिए था among the partners in their old PSR. तो ये सारी गलतियां हैं जो बैलेंस शीट से सीधी दिखने में आ रही है. और देख लेते हैं. The adjustment in respect of reserves and accumulated profits hasn't been made, so that we can see very much ये adjustments नहीं हुए हैं. Number two, the goodwill of the firm is valued at rupees 80,000. ये दिया हुआ है ताकि हम deceased partner का share of goodwill ढूंढ सके और उसको उसका share मिल जाए, जो कि नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री भी हमें करनी होगी. Then the share of her profit for the current year is determined as 42,000. Current year मतलब हो गया till 31st December 2023. टिया ने जो काम किया था ये उसका शेयर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है दिस इज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,000 जो उसको मिलने हैं, उसका भी एंट्री हमें करना होगा. सो देख लेते हैं वन बाई वन. सबसे पहली चीज बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे हम, विच इज 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख एज गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में. फिर रिजर्व्स हैं, यहाँ पर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे among all the partners in their old PSR, which is by reserves 13,000, 13,000 and 26,000. So total हो गया 52,000 डिस्ट्रीब्यूटेड. So यहाँ पे जो गुडविल है एसेट साइड में 8,000, ये भी राइट ऑफ होगा. इसको राइट ऑफ करेंगे हम टू गुडविल अकाउंट 2,000, 2,000 and 4,000 again in the old PSR among all the partners. So ये गुडविल का नियम ही है, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जब भी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करता है इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है. सो दिस इज द सिमिलर ट्रीटमेंट दैट वी नीड टू फॉलो. एंड सेम इज द केस अगर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, उसको भी हमें सारे पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना होता है इन देयर ओल्ड PSR. सो 26,000, 26,000, 52,000, टोटल हो गया 1,04,000. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी राइट ऑफ हो गया. तो ये सारे हो जाने के बाद अब हम चले आते हैं हमारे वर्किंग नोट्स में. टियाज शेयर ऑफ गुडविल ढूंढना है, which is nothing but firm's goodwill into टियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट. firm's goodwill क्वेश्चन में दिया हुआ है as 80,000. 80,000 into टियाज शेयर which is 2/4, which is 40,000, जो कि उसको मिलेंगे from the gaining partners in their gaining ratio. नाउ यहाँ पे फुल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे पहली चीज़, कोई नया PSR पार्टनर्स के बीच में नहीं दिया हुआ है फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दिया एंड जिया. दैट मीन्स उनका जो आपस में पुराना शेयर था 1:1 का, वही वो रिटेन करेंगे. सो देयर न्यू रेशियो इज ऑल्सो 1:1. सो अगर पुराना रेशियो और न्यू रेशियो 1:1 होता है, इन दैट केस द गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 1:1. ये हर केस में ही है. अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपना पुराना शेयर ही, आपस का जो पुराना शेयर है वो रिटेन कर रहे हैं, तो उनका गेनिंग रेशियो भी वही सेम होगा. तो 1:1 मतलब इक्वली, दैट मीन्स दिया और जिया दोनों ही 20,000 ईच अपना कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स टियाज शेयर ऑफ गुडविल.
This is the journal entry. Dia's capital account debit 20,000, Zia's capital account debit 20,000 to Tia's capital account 40,000. इसी को हमें लेजर में पोस्ट करना है. सो देखो यहाँ पर दिया और जिया के डेबिट साइड में आ गया टू टियाज कैपिटल अकाउंट 20,000 ईच, और क्रेडिट साइड में आ गया बाई दियाज कैपिटल बाई जियाज कैपिटल टिया के कॉलम में आ गया 2020 ईच. टोटल मिल गई टिया को 40,000. अब बचता है हमारा फाइनल एडजस्टमेंट नंबर 3, शेयर ऑफ टियाज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जो कि मिलेगा उसको बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट 42,000. सिंस यहाँ पर दोनों पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है अपना ओल्ड रेशियो ही रिटेन कर रहे हैं, इसलिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री हो गई यहाँ पर बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट. लेकिन यही अगर यहाँ पे इनका पीएसआर चेंज हुआ होता तब एंट्री डिफरेंट होती. यहाँ पे हम बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखते, देन एंट्री हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करना होता. वो हम किसी और सम में देखेंगे जब ये सिनेरियो हमारे पास आएगा. तब तक के लिए आई होप दिस वाज हेल्पफुल. डू चेक आउट एंड डू लेट मी नो अगर कोई और भी डाउट्स हैं इसमें. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. आई विल हेल्प यू आउट. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके डाउट्स में और भी अच्छी तरह समझने में हेल्प करे. स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. मेरे को बताओ अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो तुम चाहते हो जो तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है. आई हेल्प यू आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.